हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। हम जेईई मेंस फिजिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सर, जिसमें कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक चल रहा है हमारा क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। यानी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके कूलाम फोर्स से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और कूलाम फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका यूज करते हैं बड़े आसानी से। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, दो बार पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा सा हमको नॉलेज सही हो जाए क्वेश्चन के बारे में। एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलाम का, उसको दो भागों में ब्रेक किया गया है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। कभी कभी वो 4 को दो भागों में ब्रेक करते सोचते हैं 2 आंसर हो सकता है क्या। कोई जरूरी नहीं है आपका आंसर 2 भी हो। देखिए 1+3 भी तो 4 होता है, 0+4 भी तो 4 होता है। तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है, तो कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आसानी से देखिएगा। अच्छा, डिस्टेंस पूछा गया है, कांस्टेंट है, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, यहाँ पे कांस्टेंट हो सकती है। तो चलिए, the distance between the two charges is constant, the magnitude of the charges so that the force between them is maximum बताना है फोर्स कब होगा। तो मान लेते हैं हम 4 कूलाम के दो ब्रेक करते हैं पार्ट्स यहाँ पे, और डिस्टेंस क्या दे रखी है? कांस्टेंट दे रखी है। चलिए इसको देखते हैं सवाल को। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। हमने क्या किया है, 4 कूलाम माइक्रो कूलाम को दो भागों में ब्रेक कर दिया। पहले को मान लेंगे x, दूसरे को मानेंगे 4 - x। अब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये चार्ज है, यहाँ पे आपका b चार्ज है। दोनों के बीच में मान लेते हैं r की दूरी है, कांस्टेंट दूरी होती है। ये x हो गया आपका, ये 4 - x हो गया। तो बताइए कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताना है कूलाम फोर्स का फॉर्मूला। तो कूलाम फोर्स का फॉर्मूला होता है इसके लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम K लिखते हैं शॉर्टकट में, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका? फोर्स आपका क्या हो जाएगा? देखिए K आपका यही रहेगा, Q1 की वैल्यू कितनी है? X वैल्यू है, और यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है? 4 - x वैल्यू दे रखी है। आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए आगे आप बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? F इक्वल टू आ जाएगा K अपॉन आर स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो आएगा आपका 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। और कभी भी आप इस तरह से आ जाते हैं, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला है डिफरेंशिएशन करके आप चेक करेंगे किस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पर नहीं आ रही है। तो चलिए बच्चों ये भी चेक कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे df अपॉन dx करके, और चेक करेंगे इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन हम करेंगे f डैश करके। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका बच्चों k अपॉन आर स्क्वायर सेम रहेगा, k अपॉन आर स्क्वायर आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपका x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। f डैश कितना हो जाएगा आपका? फाइनली आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 0 के बराबर मानना पड़ता है। तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? k अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 4 - 2x। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। तो इस वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि 0 इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2x, ठीक है ना। यानी कि आपका जो 2x हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। जब आपका x 2 है तो उस चार्ज के दो टुकड़े कर गए थे, आपको ध्यान हो। अगर एक आपका x2 आ गया है तो दूसरा कितना होगा? ये पूरा 4 माइक्रो कूलाम था, इसके हमने दो टुकड़े करे थे x, और दूसरा था आपका 4 - x। तो देखिए ये तो आ गया 2, तो ये भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि दोनों चार्ज कितने के आएंगे? 2 माइक्रो कूलाम के आएंगे। तो याद रखना है, कभी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बेसिक फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, ताकि आपको अच्छे से आपका डिफरेंशिएशन हो जाए। कभी कभी हम u अपॉन v रूल का भी यूज करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो ये भी बच्चों आपको आना चाहिए। चलिए, तो 4 माइक्रो कूलाम को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया दो भागों में, x इक्वल टू 2 और 2। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है।
तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो आंसर मैच कर रहा है, सबसे सटीक जो आंसर है आपका वो कौन सा है? 2 माइक्रोकूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो ये आपका सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया है बच्चों। तो बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसी चल लग रही है, ये जेईई मेंस फिजिक्स की जो वीडियो है कितनी यूजफुल है। और इस तरह की वीडियो के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, शिवा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को भी शेयर करना है ये वीडियोस, ताकि जो मेंस का एग्ज़ाम हो तो ये वीडियोस उनके लिए बड़ी ही यूज़फुल रहें। हम इस तरीके की वीडियोस आपके लाते रहेंगे ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो उसमें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे और आपकी एक बढ़िया ऑल इंडिया रैंक आए। ऑल इंडिया रैंक के लिए हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और आपके हम सिलेक्शन के लिए फाइट कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी एक बढ़िया ऑल इंडिया रैंक और आपका सिलेक्शन जरूर हो। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय बच्चों।